गैंगस्टर विकास दुबे जिंदा है। 10 जुलाई को पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया था। सबकी आंखों के सामने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन बिकरू गांव के लोग बता रहे हैं कि आज भी वो जिंदा है और रात में आता है। यही नहीं, रात में गोलियों की आवाज भी आती है और उसकी दहशत आज भी है। आप कहेंगे कि ये क्या बेतुकी बात है, विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप खुद देखिए। ये सच है या अफवाह? बिकरू गांव में आज भी विकास दुबे का खौफ। क्या गांव में घूमता है गैंगस्टर विकास दुबे का भूत? दस जुलाई को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन आज भी जिंदा है विकास दुबे। मैं चौबेपुर के बिकरू गांव में हूं। बिकरू गांव को 3 जुलाई तक कोई नहीं जानता था, मगर पुलिस के साथ खूनी खेल खेला गया जिसमें 8 जवान शहीद हुए। ये विकास दुबे का गांव था जो पुलिस की मुठभेड़ में 10 तारीख को मारा गया। विकास भले इस दुनिया में नहीं है, मगर बिकरू गांव में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को विकास का भूत सता रहा है। आखिर क्यों सता रहा है ये भूत, इसको जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम रात के अंधेरे में इस गांव में मौजूद है। और आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वो डर जो इन पुलिस कर्मियों को सता रहा है। कानपुर के बिकरू गांव तक यही रास्ता जाता है। 2 जुलाई की रात इसी रास्ते से पुलिस की टीम गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी और फिर उनमें से 8 पुलिस वालों की लाश वापस आई। ये सन्नाटा आज भी उस भयावह रात की कहानी बयां करता है। शाम ढलते ही इस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता है। 2 जुलाई के बाद से ये रास्ता लोगों को डराता है। न सिर्फ आम आदमी अकेले में यहाँ से गुजरना चाहता है और न ही वो सिपाही जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ एक दिन से ज्यादा ड्यूटी नहीं करना चाहता। वो किसी तरह रात में अपनी ड्यूटी करता है और फिर दूसरे दिन गायब हो जाता है। लेकिन जिसकी ड्यूटी लगती है तो उसे करना पड़ता है। न्यूज़ 18 के संवाददाता अमित गंजू को खबर मिली थी कि विकास दुबे का भूत आज भी बिकरू गांव में है, इसलिए लोग दहशत में जीते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि लोग खौफ में ये बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि उस भयावह रात को लोग मन से निकाल नहीं पाए हों। उस काली रात की चीख को शायद वो भूल न पाए हों और इसी वजह से लोग बहकी बहकी बातें करते होंगे। लेकिन जब कई लोगों ने इस बात को कहा तो हमारे संवाददाता ने सोचा कि क्यों ना इस अफवाह का सच समझा जाए और फिर अपनी टीम के साथ रात के घने अंधेरे में निकल पड़े। रास्तों में हमें एक कांस्टेबल मिले। उनकी ड्यूटी विकास दुबे के गांव बिकरू में लगी थी। दिखाएंगे बॉर्डर पे भी लोग मौजूद हैं। ठीक है सर, वहाँ उनके घर पे लगती है। अच्छा सर, घर पे आप आइए, वहाँ अभी आ रहे हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अपनी बाइक पर कैमरा पर्सन को बैठाकर गांव के अंदर तक ले गए। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था। विकास दुबे के घर से पहले 1-2 घरों के लोग ही दिखाई दे रहे थे। बाकी लोग दरवाजे बंद कर घर के अंदर थे।
कुछ पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे, जिनमें 2 महिला कांस्टेबल भी थीं। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम बिकरू के उस गांव में है जहां विकास दुबे रहा करता था। आप देख सकते हैं कि विकास के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद इस बात को लगभग 2 महीने का समय हो चुका है, मगर गांव में आमतौर पर लोग घरों के बाहर बैठते हैं, चारपाइयाँ लगाते हैं कहीं, लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ जानवर बंधे हैं, न आदमी के साथ। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है। और आप देखिए कि पूरे गांव में एक व्यक्ति नहीं है कि जिससे ये पूछा जा सके कि गांव को क्या हाल। चबूतरे खाली पड़े हैं, दरवाज़ों पे ताले लगे हुए हैं और अंदर चेनें तक लगा दी हैं। अब हम विकास दुबे के उस जगह जिसे उसने महल अपना बनाया था उसमें है। टूटी दीवारें, बिखरे हुए पत्थर इस बात का गवाह हैं कि ये पूरा सन्नाटा पसरा है। हालांकि पहले पीएसी लगी रहती थी और कई जवान मुस्तैद थे पीएसी के जवान के साथ, मगर अब पूरा सन्नाटा है। 2 पुलिस के जवान यहाँ रात के अंधेरे में ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि आज भी रात में गोलियों के चलने की आवाज आती है। गैंगस्टर विकास दुबे के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। ये बातें हमें हैरान करने वाली थी। इन बातों की तस्दीक के लिए हम रात में ही बिकरू गांव के लोगों की तलाश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद 2 लोगों से मुलाकात हुई। चौबेपुर थाने में हवन। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद थाने में हुई पूजा। ये तस्वीरें अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते की हैं। बिकरू कांड के बाद जब विकास के साम्राज्य को पुलिस ने तहस नहस कर दिया, अधिकांश आरोपी पकड़ लिए गए। उस वक्त के सिपाहियों का तबादला हो गया। उसके बाद जब नई टीम ने कार्यभार संभाला तो थाने से नेगेटिव एनर्जी भगाने के लिए पुलिस वालों ने हवन किया। लेकिन लगता है कि हवन के बाद भी विकास दुबे की नेगेटिव एनर्जी चौबेपुर थाना क्षेत्र से गई नहीं है। आज भी या तो गांव के लोग या विकास दुबे के गुर्गे किसी न किसी रूप में उसकी दहशत की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। ये गैंगस्टर विकास दुबे का घर है। कभी यहाँ हवेली थी, लेकिन पाप से बनाया गया महल मिट्टी में मिल गया है। उसकी मौजूदगी की निशानियां खत्म कर दी गई हैं। उसका दहशत, भौतिक दहशत अब नहीं रहा, लेकिन लोगों के मन में जो दहशत बैठी है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। 2 महीने हो गए घटना को। जिस दिन से 2 या 3 तारीख को गोलियां चली थी, उस दिन करीब 8-10 पुलिसकर्मी मरे थे और भी कुछ लोग मरे थे। तो उस दिन से लेकर आज तक गांव में, पूरे में गांव में सन्नाटा रहता है। और जो पुलिसकर्मी यहाँ रहते हैं 2-4, तो वो आपस में बात करते हैं कि कहीं ना कहीं विकास दिखते हैं, उनका भूत दिखता है। लोगों में डर एक है और कोई ड्यूटी नहीं करना चाहता है। जो आता भी है तो दूसरे दिन से आता नहीं, कहता छुट्टी लेकर भाग जाता है कि मुझे काम नहीं करना यहाँ पे। आखिर ऐसी क्या बात है कि पुलिस वाले इस गांव में ड्यूटी करने से डर रहे हैं? वो कौन सी वजह है जो उन्हें परेशान करती है? ऐसा कुछ हो रहा है तो वैसे भयभीत जैसे बगल में लोग रह रहे हैं, तो उस हिसाब से मतलब डर सा कि उछलने कूदने का, गोली की आवाज़, बचाओ, ये करो वो करो, ऐसी आवाज़ निकलती रहती। तो इसलिए आदमी सन्नाट। हाँ, वही बात। रात जैसे 10, 11, 12 बजे के बीच, 1-2 बजे। तो 2 महीने हो गए फिर भी दहशत। क्या ये सच है कि आज भी रात में यहाँ गोलियों की आवाज सुनाई देती है? इस नौजवान का घर विकास दुबे के घर के पास ही है। दिल्ली में नौकरी करता है, लेकिन जब घर आता है तो इसे ऐसा लगता है कि रात में विकास दुबे के घर से गोलियां चल रही हैं। इसका दावा है कि पुलिस वाले भी ऐसा ही कहते हैं। हाँ, पुलिस वाले तो डरते हैं, क्योंकि जब आते थे, अभी ये क्या हुआ यहीं पे केस, जो आपका पीएससी के ड्राइवर साहब नहीं आते थे, उनको वो बीच ही काट लिया रहा है। तो उस दिन हम लोग सब लोग मतलब यहीं पे कर रहे थे, तो हमने कहा चलो भाई हम जानते हैं, मान लो चलो दिखवा देंगे। तो वही वहाँ बुलवा के दिखवाया। तो उस दिन से मतलब गाड़ी जो आती थी, गाड़ी भी आती थी, वो भी आना बंद हो गए। बस उसी दिन से वही फिलहाल है। और तो कुछ हाँ, दहशत होता है ऐसा कुछ। ग्रामीणों का कहना है कि अब गांव के अंदर 4 पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, वो भी डर में रहते हैं। हमने पुलिस वालों से भी पूछा कि आखिर जो बात गांव वाले कह रहे हैं वो कितनी सच है।
नहीं, वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। हम लोग तो बराबर अब क्या बताएं, हाँ, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल आपके विभाग के लोग ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं इस जगह, जबकि चौबेपुर में वो अपनी अपनी सोच है। अब लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या सोचता है, उसके लिए तो भूत का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और रिस्क भी है। यहाँ पर सारी पीएससी हट चुकी है, बस थाने की पुलिस बची हुई है और और कोई भी फोर्स नहीं है। 2 महिला कांस्टेबल हैं, 2 जेंट्स कांस्टेबल हैं। बड़े गांव में सिर्फ 4। हाँ, बस सिर्फ 4। पीआरबी उधर रहती है, नहीं इधर नहीं आती है पीआरबी। जब भी कोई इंसिडेंट होगा तो ही आएगी पीआरबी। नहीं बिगाड़ा, क्या बिगाड़ने का कोई मतलब ही नहीं। ऊपर वाला सभी का है और भूत और आप पे खुद पे डिपेंड करता है ना कि है। अब कुछ लोग तो बंद कमरे में भी डरते हैं, तो यहाँ तो न डर लगेगा ही। बिकरू कांड के बाद यहाँ पर पीएससी तैनात थी, लेकिन अब सिर्फ 4 पुलिसकर्मी गांव के अंदर और पीआरवी गांव के बाहर गश्त करती है। नहीं अंदर मतलब जो है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो जाते हैं जब अधिकारी बुलाते हैं। जी। ऐसे आप लोग बाहर ही रहते हैं? नहीं, बाहर क्या, जो गांव के अंदर है। नहीं, हमारा जब से हम आए हैं तब से यहीं पे हैं। सभी अधिकारी आते जाते रहते हैं। जी, आप लोग बाहर मोड़ पे रहते हैं? हाँ, यही बाहर मोड़ पर रहते हैं। आते अधिकारी भी आते हैं, पूछते चाहते हैं अपनी। कैमरे पर कोई पुलिस वाला ये नहीं कह रहा था कि गांव में विकास दुबे का भूत है, लेकिन डर की बात सबकी जुबान पर थी। हवन पूजन के बाद भी इन पुलिस कर्मियों के चेहरे से विकास दुबे का डर नहीं गया है। आखिर क्यों इस गांव में तैनात होने वाले पुलिसकर्मी दोबारा यहां ड्यूटी नहीं करना चाहते? इसमें हर तरह की ड्यूटी सबको करनी होती है और एक ये अनुशासित विभाग है। कभी कठिन ड्यूटी भी सामने आती है, लंबी ड्यूटी भी करनी होती है, तो इसको कोई मना नहीं कर सकता। तो सभी को ड्यूटियां करनी है। इसमें बस हम लोग ये जरूर देखेंगे कि ये रोटेशन बना रहे, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ड्यूटी एक ही जगह पर। पहले इस गांव में देर रात तक लोग जगे रहते थे, घर के बाहर चबूतरों पर सोते थे, एक दूसरे के यहाँ बैठकर बात करते थे। लेकिन 3 जुलाई के बाद से यहाँ अजीब सन्नाटा रहता है और रात डरावनी होती है। विकास दुबे भले ही पुलिस की मुठभेड़ में मारा जा चुका है, मगर उसके गांव में जो पुलिसकर्मी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, उनके चेहरे पर दहशत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सवाल पूछे जाने पर विकास के भूत का हंस के बात को टाल रहे हैं। इस भरे पूरे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस रात के अंधेरे में अपने चबूतरे पर लेटा हो, और ये डर पुलिस वालों को बार बार सताता है कि विकास का भूत इस गांव में मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, बिकरू, चौबेपुर। एक तरफ बिकरू गांव में लोग विकास दुबे के भूत की अफवाह से परेशान हैं, तो दूसरी ओर आज भी उसके गुर्गे लोगों को डरा रहे हैं। यानी विकास दुबे का खौफ बरकरार रखने के लिए उसके गुंडे उतने ही सक्रिय हो गए हैं, ये आरोप वहां के लोग लगा रहे हैं। कानपुर में विकास दुबे के गुंडों की गुंडागर्दी, डर दिखाकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। विकास दुबे मार दिया गया, लेकिन लगता है कि उसके गुर्गों में कोई खौफ नहीं है। चौबेपुर के ग्राम बिरोहा के ग्रामीणों का आरोप है कि विकास दुबे के गुर्गों के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। बिरोहा के ग्राम प्रधान शैलेंद्र दीक्षित पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। दर्जनों मुकदमे सचेंडी थाना चौबेपुर में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना, जो सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करना, सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार संबंधित बहुत शिकायतें हैं। ग्रामीण बड़ी संख्या में कानपुर के आईजी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने आईजी के सामने अपनी परेशानियों को रखा और कहा कि अगर वक्त पर कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधी कुछ भी कर सकते हैं। 1 दर्जन लोग, हमारे गांव के सभी लोग आए थे। ये विकास दुबे के गुर्गे ग्राम प्रधान शैलेंद्र दीक्षित, जो सबकी ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं, उसके शिकायत के लिए आए थे। आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे त्वरित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ।
ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान शैलेश दीक्षित विकास दुबे को हथियार सप्लाई करता था, उसके लिए वसूली भी करता था। 10 जुलाई को मारे जाने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली थी, लेकिन अब उसके गुर्गे परेशान कर रहे हैं। की शिकायत ये कर रहे हैं, उसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे इनके द्वारा बताए गए हैं। उसके बावजूद उसके पास एक लाइसेंसी हथियार है, तो इसको भी जब्त करने और इसके निरस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। तो जो भी गांव का व्यक्ति जो विकास दुबे या उसके गुर्गों से पीड़ित है, उसकी सुनवाई निश्चित रूप से होगी, उसको न्याय दिलाया जाएगा। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि गैंगस्टर विकास दुबे के मारे जाने के बाद से लोग अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और पुलिस तेजी से उन मामलों को देख रही है। अब देखना ये होगा कि आईजी के निर्देश के बाद उस अपराधी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और यहाँ वक्त मुंबई में शुरू हुआ कंगना बनाम संजय राउत का मामला अब सियासत में तब्दील हो चुका है। आम से लेकर खास तक सभी बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं। रामदास अठावले के बाद अब पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी खुलकर सामने आ गए हैं। दाऊद के घर का जिक्र करते हुए फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच जारी घमासान ने सियासी रंग ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साध दिया है। फडणवीस ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ा जाता, जबकि कंगना का घर तोड़ दिया जा रहा है। देखिए भैया, कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई में आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? इससे कुछ दिन पहले फडणवीस ने बीएमसी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हिंदी में एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह एक तरह से राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक है। खैर, इस विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। अठावले ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए राज्यपाल से मुआवजे की मांग की है। इससे पहले रामदास अठावले ने कंगना से उनके आवास पर जाकर करीब 1 घंटे तक मुलाकात की थी। इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना को बीजेपी में शामिल होने का न्योता भी दिया था। कुल मिलाकर मामला दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जस्टिस फॉर सुशांत से शुरू हुआ पूरा मामला जस्टिस फॉर रिया और अब जस्टिस फॉर कंगना तक पहुंच गया है। 2 धड़े बढ़ चुके हैं, हराम खोर से लेकर तू तड़ाक तक सब देखने को मिला। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये मामला कब तक कंट्रोल में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।